बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। बच्चों, मैं विजय कुमार, प्रवक्ता कॉमर्स, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। बही खाता तथा लेखा शास्त्र में कक्षा 11 इसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली पर। दोहरा लेखा प्रणाली विश्व की प्राचीनतम लेखा प्रणाली है। यह पूर्ण वैज्ञानिक, सर्वमान्य और सार्वभौमिक है। इसका जन्म सन 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में हुआ था। इसके जन्मदाता ल्यूकास पैसोली थे, जो एक चर्च में रहा करते थे और गणितज्ञ भी थे साथ साथ में। कालांतर में इस प्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए और धीरे धीरे करके जो वर्तमान स्वरूप है आज हमारे सामने उपस्थित है। इतने सारे परिवर्तन होने के बाद यह प्रणाली अत्यंत सटीक और विद्यमानी हो गई है। यह व्यापार में व्यापारी की लेखांकन संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बच्चों, इसका जन्म पश्चिम में होने के कारण, पश्चिमी देशों में होने के कारण इसे पाश्चात्य बही खाता प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रणाली न्याय संगत होने के साथ साथ सर्वमान्य एवं सार्वभौमिक प्रणाली। यह व्यापारी की लेखांकन संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिसके कारण इसे व्यापारिक बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ। बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली के अर्थ में हम इसके अर्थ को जानेंगे और इस शब्द से ही इसका अर्थ प्रमाणित हो जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली यानी लेखा दोहरा किया जाना। व्यवसाय में होने वाले प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, एक लेने वाला, एक देने वाला, एक लाभ पाने वाला और एक लाभ प्रदान करने वाला, आय अथवा व्यय, लाभ अथवा हानि। तो व्यवसाय में जितने भी सौदे होते हैं वो चाहे मौद्रिक हो, अमौद्रिक हो, व्यक्तिगत हो, अव्यक्तिगत हो, वास्तविक हो, प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं और उन पक्षों का लेखा पुस्तक में दो विभिन्न खातों में विपरीत दिशा में करना दोहरा लेखा कहलाता है। इसका यह अर्थ कतई नहीं है दोहरे लेखे का कि एक ही लेखे को दो पुस्तकों में अलग अलग लिखा जाए। बच्चों, दोहरा लेखा से आशय कि एक लेखे की प्रविष्टि दो खातों पर विपरीत की जाए, इसे दोहरा लेखा कहा जाता है। परिभाषा। दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा। बच्चों, विभिन्न मतावलंबियों ने अपने अपने मतानुसार दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषाएं दी हैं, किंतु उन परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद एक उचित परिभाषा को हम इस प्रकार से कह सकते हैं। व्यवसाय में होने वाले प्रत्येक सौदे के दो पक्षों का दो खातों पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है उसको दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। विपरीत प्रभाव का मतलब एक लेखा डेबिट तो दूसरा क्रेडिट किया जाता है। अब यहां पर हम डेबिट और क्रेडिट शब्दों को भी साथ में समझते चलें। बच्चों, डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम से बना है।
डेबिटम का अर्थ है उससे देय। यह लेखांकन का एक चिन्ह मात्र है। इसका प्रयोग दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों को स्पष्ट करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए होता है। क्रेडिट क्रेडिट शब्द भी लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मूल शब्द जो है, मूल रूप है वो क्रेडर्स है। इसका जन्म क्रेडर्स शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है उसको दे। बच्चों, यह भी लेखा कर्म का एक चिन्ह मात्र है। इसका प्रयोग भी दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों को स्पष्ट करने एवं क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। बच्चों, अब हम दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। दोहरा लेखा प्रणाली में मूलभूत निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, निश्चित नियमों का होना। बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली निश्चित नियमों पर आधारित है। प्रत्येक सौदे के लिए, प्रत्येक पक्ष के लिए, सौदे के जो दो पक्ष होते हैं, निश्चित नियम है कि किस पक्ष को ऋणी अथवा धनी किया जाएगा। नंबर 2, न्याय संगत प्रणाली। बच्चों, निश्चित नियम होने के कारण यह प्रणाली न्याय संगत होती है। वाद विवाद की दशा में इसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 3, सभी व्यवहारों का लेखा। दोहरा लेखा प्रणाली में सभी तरह के व्यवहारों का लेखा किया जाता है। व्यवहार चाहे मौद्रिक हो या अमौद्रिक हो, दोनों पक्षों में लेखा इसका किया जाता है। गणितीय शुद्धता का ज्ञान अगला नंबर है। बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जब लेखा किया जाता है तो उसमें गणितीय शुद्धता बनी रहती है। इसका प्रमुख कारण कि प्रत्येक लेखे का दो पक्षों में समान धनराशि से लेखा किया जाता है, अर्थात जितनी राशि ऋणी पक्ष में लिखी जाती है उतनी ही राशि धनी पक्ष में लिखी जाती है। अतः गणितीय शुद्धता बनी रहती है। नंबर 5, वैज्ञानिक प्रणाली। बच्चों, इस विधि के निश्चित नियम होने के कारण यह प्रणाली पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान।
जब व्यवसायी के द्वारा इस लेखांकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है तो उसे अपनी आर्थिक स्थिति का ज्ञान बना रहता है। कारण कि जो लेखे होते हैं वो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में किए जाते हैं, उसके बाद में अंतिम खातों को तैयार किया जाता है और अंतिम खातों में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, चिट्ठा इत्यादि बनाया जाता है, जिससे व्यापारी को अपनी आर्थिक स्थिति का भली भांति ज्ञान बना रहता है। बच्चों, इसके बाद में अब हम अध्ययन करेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्यों का। दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य। नंबर 1, लाभ हानि का ज्ञान होना। बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्यों में नंबर 1 पर लिया गया है लाभ हानि का ज्ञान होना। जब व्यापारी के द्वारा लेखांकन की यह विधि अपनाई जाती है तो अंतिम खाते तैयार करते समय उसको व्यापार खाते से सकल लाभ अथवा सकल हानि की और लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। खातों की शुद्धता की जांच। बच्चों, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लेखा करने के पश्चात उन लेखों का हस्तांतरण विभिन्न प्रकार के खातों में किया जाता है और तलपट बनाते समय अगर किसी तरह की कोई त्रुटि नजर आती है तो उसको इस विधि के माध्यम से आसानी से जांच लिया जाता है। वित्तीय स्थिति का ज्ञान। बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्यों में वित्तीय स्थिति का ज्ञान, इसके अंतर्गत व्यापारी के द्वारा व्यापार में उसके वित्त की स्थिति क्या है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है इत्यादि की जानकारी इससे प्राप्त हो जाती है। अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्य में नंबर 1 पर लेंगे हम छल कपट की संभावना की समाप्ति। बच्चों, यदि लेखे इस प्रणाली के अनुसार रखे जाते हैं, यानी दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत सौदों को जब लिखा जाता है तो उसमें लेखा पालक द्वारा यानी अकाउंटेंट के द्वारा छल कपट की संभावना की समाप्ति हो जाती है। उसका कारण लेखे में दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है, ऋणी और धनी का। जितनी ही रकम ऋणी पक्ष में लिखी जाती है उतनी ही धनी पक्ष में अतः छल कपट की संभावना की समाप्ति हो जाती है। वित्तीय विवरण उपलब्ध कराना। बच्चों, लेखों को दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करने पर व्यापारी को समस्त प्रकार के वित्तीय विवरण उपलब्ध हो जाते हैं। न्यायालय में वाद की स्थिति में
प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी ग्राहक से व्यापारी का कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो व्यापारी के द्वारा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर किए गए लेखांकनों को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है और यह सर्वमान्य भी होता है। बच्चों, इसके बाद अब हम दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को समझेंगे। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, दोहरा लेखा प्रणाली के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको देखते हैं यहां पे हम। नंबर 1, दो पक्षों का होना। बच्चों, जैसा कि इसकी डिफिनीशन में कहा गया है कि व्यवसाय में होने वाले लेन देन के दो पक्षों के दो खातों पर विपरीत प्रभाव डालती है ये प्रणाली। तो यहां भी लिखा हुआ है दो पक्षों का होना। जब दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत सौदों को व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला और एक देने वाला, या एक लाभ प्रदान करने वाला, एक लाभ लेने वाला। आय व्यय अलग अलग तरह के दो पक्ष होते हैं और प्रत्येक पक्ष में लेखा किया जाता है। दो खातों का होना। बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली में सौदों को लिखने के लिए दो खातों का प्रयोग किया जाता है। जैसे माल क्रय किया, क्रय दो तरह से हो सकता है, नकद और उधार। अगर माल नकद क्रय किया है तो क्रय खाता नहीं लोकल खाते का। अब देखिए यहां पर डबल एंट्री सिस्टम में दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, क्रय खाता और लोकल खाता। नकद क्रय, अगर इसका हम दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखा करेंगे प्रारंभिक पुस्तक में तो लेखा क्या होगा? क्रय खाता नहीं, रोकड़ खाते का। अब बच्चों बोर्ड की ओर देखिए, यहां पर दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक तो क्रय खाता और दूसरा रोकड़ खाता। इसी तरह से जितने भी लेन देन होते हैं प्रत्येक लेन देनों का प्रभाव दो भिन्न भिन्न खातों पर पड़ता है, एक ऋणी तथा दूसरा धनी किया जाता है। इसके बाद नंबर 3, विपरीत पक्षों में लेखा। बच्चों, लेखा दोनों खातों में अलग अलग पक्षों में किया जाता है। जैसे नकद क्रय किया, अगर सपोज है कि ये 10,000 रुपए का माल है तो क्या होगा? क्रय खाता ऋणी होगा 10,000 से, तो रोकड़ खाता धनी होगा 10,000 से। अब यह धनराशि विपरीत पक्षों में चली गई, लेखा विपरीत पक्ष में हो रहा है, एक में ऋणी पक्ष में और दूसरे का धनी पक्ष में। इसके बाद नंबर 4, निश्चित नियम। बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली में सभी प्रकार के सौदों का लेखा करने के लिए कुछ निश्चित नियम बनाए गए हैं। उन निश्चित नियमों के आधार से ही सौदों का लेखा किया जाता है। नंबर 5, प्रत्येक व्यवहार का
3 क्रम में लेखा। व्यवसाय के अंतर्गत जितने भी व्यवहार होते हैं सभी का 3 क्रमों में लेखा किया जाता है। पहला लेखा प्रारंभिक पुस्तक, प्रारंभिक पुस्तक डेली डायरी अथवा रोजनामचा। दूसरा लेखा वर्गीकृत खातों में किया जाता है, यानी पोस्टिंग, जर्नल के बाद पोस्टिंग, वर्गीकृत खातों में लेखा। तीसरा लेखा अंतिम खातों में, बच्चों प्रारंभिक पुस्तक यानी डेली डायरी रोजनामचे में पहले प्रविष्ट की जाती है। इसके बाद उनको वर्गीकृत खातों में ले जाया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं जिसको पोस्टिंग कहते हैं खतौनी। और खतौनी बन जाने के बाद तलपट की सहायता से अंतिम खातों को तैयार किया जाता है। अंतिम खातों में व्यापार खाता, लाभांश खाता और आर्थिक चिट्ठे को बनाया जाता है। बच्चों अगले एपिसोड में हम आपसे विभिन्न प्रकार के खातों के विषय में बात करेंगे जिनकी सहायता से लेखों का जर्नल में कैसे लेखांकन किया जाता है, इस पे चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।